एवरीवन, दिस इज मोनिका दादीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी फिलहाल कोई एग्जाम नहीं लगा हुआ है, तो मैंने एक लाइव सेशन किया था। उसमें ज़्यादातर कमेंट आरआरबी पीओ कलर को लेकर ही थे, क्योंकि अभी अगस्त में वो फिक्स है कि आरआरबी पीओ कलर का आएगा। तो उसके लिए प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स के लिए बोला था। तो मैं इस वीडियो में ओनली प्रीलिम्स ही कवर करूंगी, और मैं हर एक सब्जेक्ट को डिटेल्स में बताने के लिए ये वीडियो ओनली रीजनिंग पर रखूंगी। ठीक है, तो जिनका भी रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रहा या फिर एक्यूरेसी नहीं आ रही, इस चीज़ को फॉलो करना और बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट मिलेगा। इवन मैंने भी इन्हीं सभी चीज़ों को फॉलो करके रीजनिंग में अच्छा स्कोर किया, और मेरा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को रीजनिंग ही लगता है। ठीक है, तो अभी इसमें अपन करते हैं। चलो, सबसे पहले आता है कोर्स, कि कोर्स कहाँ से कवर करें, कि कौन से टीचर का ले, पेड लें या फिर फ्री में हो जाएगा। तो मैंने शुरू किया था, मैंने पहले एक ऑफलाइन भी कोचिंग की थी 2-3 महीने की। ठीक है, फिर उसके बाद में सफिशिएंट नहीं लगा तो मैं ऑनलाइन पे स्विच कर गई थी। तो ऑनलाइन में मैंने अंकुश लांबा सर का कोर्स परचेज किया था, अनअकैडमी परचेज किया था। तो उसमें अंकुश लांबा सर को मैंने रीजनिंग के लिए फॉलो किया था, उनका कंप्लीट कोर्स देखा मैंने, और फिर मैं प्रैक्टिस में लग गई। तो आप है ना रीजनिंग के लिए, मतलब मुझे नहीं पता और टीचर कितने कुछ अच्छा कराते हैं नहीं, ब्लाइंडली आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं। उनका पजल मेथड, उनका जो भी वो बताते हैं, सिलोज वगैरह सब कुछ बहुत परफेक्ट है। तो आप उसके लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो कर लीजिए। मुझे उनका चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल, उस पे आप देख सकते हैं कि फ्री में कुछ अवेलेबल है या नहीं, तो या फिर आप उनके लिए पेड पे ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अंकुश लांबा सर रीजनिंग के लिए टीचर है, उनसे कंप्लीट कोर्स कर लीजिए एक बार। ठीक है, कोर्स रीजनिंग का कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं आपको नोट्स बनाने हैं, बस उनको देखना है, उनको समझना है, फिर वो साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं उनको सोल्व करते चलो साथ में, कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करनी है इसमें। ठीक है आपको, और देन हम प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और अब आती है कि टेस्ट सीरीज कौन सा परचेज करें, कौन सा सफिशिएंट है कि अपन को साल भर में जो भी जितने भी एग्जाम आए, प्री मेंस, आरआरबी पीओ, आईपीपीएस पीओ, एसबीआई, इवन आरबीआई, इवन कुछ इंश्योरेंस एग्जाम भी आ जाते हैं बीच में, तो वो सब कवर कर ले। तो टेस्ट सीरीज में हमेशा आपको स्मार्ट कीड़ा बेस्ट बताती हूँ, मैं खुद उसी को फॉलो करती हूँ, ज्यादातर मॉक उसी से लगाती हूँ। तो स्मार्ट कीड़ा, और इवन 2 तो होने चाहिए मॉक टेस्ट आपके पास, कि आप है ना, मतलब एग्जाम इंटरफेस थोड़ा भी डिफरेंट हो ना, तो आप ऐसे पैनिक ना हो, घबराए नहीं कि अपन का तो एक ही इंटरफेस फिक्स था कि अपन उसी पे देते थे, और एग्जाम में थोड़ा सा लगा गया तो अपन उसको देख के घबरा गए या फिर कुछ भी अपन उसमें एडजस्ट नहीं हुए। तो 2 टेस्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो स्मार्ट कीड़ा, ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मूक, आप इन तीनों में से, मतलब स्मार्ट कीड़ा तो लेना ही है, और प्रैक्टिस मूक और ओलिव बोर्ड, इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। इवन गाइडली भी बहुत अच्छा देता है, कि पिछले जो एग्जाम थे ना उसमें गाइडली का लेवल काफी थोड़ा हाई रहता है। तो पिछले एग्जाम थे जैसे आरआरबी पीओ कलर के, उसमें थोड़ा हाई था, तो वो गाइडली के लेवल से मैच हो रहा था। आप गाइडली पे तो ऑफर आते रहते हैं, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो आपको ऑफर्स पता चल जाएंगे गाइडली के, जब भी आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मूक और ओलिव बोर्ड, इन तीनों में से आप 2 टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। और इसके बाद में कि टेस्ट सीरीज हो, हाँ, लाइव मूक किसी भी साइट पे हो आप वो मत छोड़ना, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी प्रैक्टिस मूक पे चल रहा, आरआरबी ऑफिसर का चल रहा है, लाइव मूक चल रहा है, वो मुझे नहीं पता कितने दिन तक है, शायद आज 5 बजे से स्टार्ट है या फिर खत्म है, कुछ ऐसे है, आप उसको देखना, वो भी लाइव है। और अभी चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए रीजनिंग के अकॉर्डिंग, जिससे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई सब में रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो अभी सबसे पहले रीजनिंग नाम लेते ही सबसे बड़ा रूल किसका आता है, सबके दिमाग में रीजनिंग नाम लेते ही पजल नाम आता है। देन पजल में सबसे ज्यादा, और स्टक भी इसी चीज में होते हैं कि मिसलेनियस तो चलो अपन बन जाते हैं, किसी 1-2 में अटकते हैं, सबसे ज्यादा पजल में ही स्टक हो जाते हैं। तो पजल है ना, डेली का मैं जैसे करती थी, मैं कम से कम 8-10 पजल डेली करती थी। एक रूटीन फिक्स कर रखा था कि मैंने 2 घंटे रीजनिंग को देना, 2 घंटा मैथ को देना, और 2 घंटा ही मैंने इंग्लिश को देना है। मतलब ओनली प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट वगैरह वो सब अलग चीजें थी, ओनली प्रैक्टिस स्पीड बूस्ट करने के लिए ये सब है, कि है ना डेली पे आप कम से कम 8-10, इससे ज्यादा हो सके तो 15 भी लगाओ।
अभी है ना अपने पास सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम पे अपन सोचते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपन रिलैक्स हो जाते हैं, कहीं घूमने चले जाओ, ये कर लो, बैठ जाते हैं ना। तो अपन ने हाँ घूमना ठीक है, रिलैक्स टाइम है, तो इतना प्रेशर नहीं लो। जो मतलब दिन में आप 7-8 घंटे दे सको तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए दो, ठीक है। तो 8-10 पजल 15 भी लगा लो, ठीक है। और इसके सोर्स क्या है, प्रैक्टिस मॉक, अभी देखो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा क्विज और गाइडली, इन तीनों पे है ना फ्री आपको मटेरियल बहुत मिल जाएगा। जैसे प्रैक्टिस मॉक है, उस पे फ्री टॉपिक टेस्ट बहुत सारे हैं। आप पजल में सीटिंग अरेंजमेंट पे जाओगे, सर्कल वाली पे जाओगे, या फिर जो भी लाइनर पे जाओगे, आपको अलग अलग सबका ना वो टॉपिक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। एक क्विज में आपको 2 पजल मिल जाएगी। अगर वही आप 3-4-5 क्विज लगाओगे ना तो आपका वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा। इस पे हो जाए तो आप अड्डा क्विज पे चले जाओ। अड्डा पे है ना डेली की क्विजेज आते हैं, वो भी फ्री हैं, उस पे लगाओ। गाइडली पे भी फ्री क्विजेज अवेलेबल है, सॉरी। तो है ना आप इनसे लगाओ, या फिर आपके लिए पजल के लिए ये भी कम है तो अंकुश लांबा सर की पजल की पीडीएफ बहुत सारी है। वो जब है ना उस पे YT कराते हैं ना फ्री क्लासेज, उसकी है ना PDF वो अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप वो क्लासेज देखो, क्लासेज एक बार प्रैक्टिस के बाद में मैं कर रही हूँ, आप वो कॉपी पेन लेके बैठ ही जाओ, प्रैक्टिस ही करो। मतलब क्लास सामने चल रही है, उसको देखने से कुछ नहीं होगा, इवन पजल में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप उसको करो। और है ना मैंने एक चीज और बताई थी कि आप मतलब पजल थोड़ा माइंड का खेल होता है कि अपन उसको ज्यादा पेज पे लिखे नहीं, बस उन सीटिंग में बैठा दे, जल्दी से वो बैठ जाए। तो उसके लिए है ना माइंड एक्सरसाइज जरूरी है। तो आप है ना सुडोकू भी ट्राई कर सकते हो। जिसका नहीं बन रहा ना, जिसको सोचने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार सुडोकू ट्राई करके देखो। मुझे बेस्ट लगता है सुडोकू, जिससे माइंड एक्सरसाइज हो जाती है और मेरे लिए गेम का गेम है, और फिर वो प्रैक्टिस भी हो जाती है उसमें, ठीक है। और पजल का हो गया, अब चलते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस के लिए भी आप प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, गाइडली, इन सबको फॉलो कर सकते हैं। इन पे भर भर के क्विजेज है और फ्री है आपके लिए। ये सोर्स खत्म नहीं होंगे, इनके पास बहुत फ्री में मटेरियल है। और स्मार्ट किडा पे भी है, बट वो है ना परचेज करना पड़ेगा उनको, उनमें फ्री में कुछ ऐसा अवेलेबल है नहीं। तो आप स्मार्ट किडा पे जाओ तो उसके लिए आपको परचेज ही करना पड़ेगा। पेड कोर्स है वो, तो उसमें टॉपिक टेस्ट उसमें भी है, बट इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है वो पेड पे होके भी। तो फ्री के लिए तो आपको प्रैक्टिस मॉक, अड्डा सफिशिएंट है, और आप PDF वगैरह पे स्विच कर जाओ। फिर कोई भी किसी भी साइट से टेक्स्ट बुक है, जैसे गाइडली है, बहुत क्विजेज आपको, जितने भी आपको ऐसे नाम सुनने में मिलते हैं ना कि बैंक एग्जाम में ये टेस्ट सीरीज है, तो उसको डाउनलोड कर लो। परचेज नहीं करना उसको, उस पर फ्री में जो भी मटेरियल मिले ना आप उसको सोल्व करते जाओ, ठीक है। ऐसे जैसे ये सोफी सर है, अभी जो हर्षल अग्रवाल सर का ऐप का नाम मुझे याद नहीं है, तो वो भी है, उस पर भी फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे फ्री के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से पे जाए, कौन से पे, जो भी ऐप दिखे डाउनलोड कर लो। अपन को खरीदना थोड़ी है, पर फ्री में जो है उसको सोल्व करके छोड़ दो। फ्री में दे रहा है तो छोड़ना क्यों है, ठीक है। अभी जो भी और मिशनरीज है उसके लिए क्वेश्चंस आपको 10 तो हर टॉपिक के लगाने ही है। जैसे कुछ मिसलेनियस अपने एक दिन में कवर कर लिया, जैसे इनइक्वलिटी है, कोडिंग, डिकोडिंग है, सिलोज है, इनके 10-10, 15-15 क्वेश्चन आज लगा लिए। तो नेक्स्ट डे जो भी और भी बच गए मिसलेनियस, जो भी है, जो रह गए, वो अगले दिन लगा लो, और फिर ऐसे ही करते जाओ। मतलब कम से कम ये चीजें आप 1 मंथ तो करो ही, फिर तभी आपको मतलब उससे पहले आपको पता चल जाएगा। और हाँ, डेली का मॉक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी टाइम है तो आप है ना 1 डे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा सकते हो, मतलब अल्टरनेट डे पे। प्री का मॉक तो अभी से चालू कर दो, और जिनका प्री होता है उसका तो उनको पता ही है मेंस पे कैसे जाना है। मेंस का वीडियो अलग से बनाऊंगी मैं। और टेस्ट सीरीज ही मैंने आपको बता दी, स्मार्ट किडा, ओलिवोड, गाइडली। आई होप रीजनिंग के आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए हैं। फिर भी मैंने कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट में बता देना, मैं कमेंट सारे रीड करती हूँ, मैं उनके आंसर्स दूंगी, ठीक है। थैंक यू।